दोस्तों, आज की ये खबर आपको सीधे न्यूयॉर्क ले जाएगी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच संयुक्त राष्ट्र महासभा चल रही थी। ये वह जगह है जहां दुनिया के बड़े देश अपनी ताकत दिखाते हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी बात पूरी दुनिया सुने और माने। इस बार उस मंच पर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। माहौल इतना गर्म था कि हर देश की नजर भारत पर टिक गई। हर प्रतिनिधि गंभीर हो गया और तभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एंट्री ने पूरी कहानी बदल दी। कल्पना कीजिए, एक तरफ तुर्की का प्रतिनिधि बार बार कश्मीर का पुराना मुद्दा उठाता रहा, दूसरी तरफ बैठे थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। माहौल तनावपूर्ण था और अचानक सऊदी अरब भी पाकिस्तान की लाइन पकड़कर वही राग अलापने लगा। यही वह पल था जब भारत ने यह साफ कर दिया कि अब हम चुपचाप सुनने वाले नहीं, बल्कि सीधे जवाब देने वाले हैं। जयशंकर का जवाब इतना प्रभावशाली था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बहस की नहीं है, यह एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से भारत की कूटनीति, दोस्ती और विरोध की दिशा तय होगी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हम पुराने भारत नहीं रहे और इस नए भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। चलिए अब इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। कई सालों से चर्चा चल रही है कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सीट मिलेगी या नहीं। हर साल यह मुद्दा उठता है और विवाद भी होता है, लेकिन इस बार आग खुद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लगाई। उन्होंने साफ कहा, अब वक्त आ गया है 1945 में बने पुराने सिस्टम को बदलने का। वही सिस्टम जो विश्व युद्ध के बाद बना था, जो आज भी सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर देता है। क्या यह सिस्टम आज के दौर में प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं। गुटेरेस ने कहा कि 2025 तक एक नया सुरक्षा परिषद बनना चाहिए, जिसमें नए सदस्य हों, नए नियम हों और नई आवाजें हों। जब उन्होंने कहा कि जिन देशों की आवाज आज दुनिया में सबसे ताकतवर है, उन्हें वीटो पावर मिलनी चाहिए, पूरा हॉल समझ गया कि इशारा भारत जैसे देशों की तरफ है। यानी अब सिर्फ भारत ही नहीं, खुद संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व भी मान चुका है कि अगर दुनिया को निष्पक्ष बनाना है तो भारत को वीटो पावर देना होगा। जब भारत को स्थायी सीट दिलाने की बात आई तो पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जागी। लेकिन जैसे कहते हैं, किसी की तरक्की किसी को चुभती है। इस बार सबसे ज्यादा चुभा तुर्की को। भारत के लिए स्थायी सीट की चर्चा तेज हुई और तुर्की का चेहरा उतर गया। उन्होंने विरोध की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के मंच से फिर वही पुराना कश्मीर का कार्ड निकाल दिया। पिछले साल तो एर्दोगान चुप थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान को खुश करने के लिए फिर वही राग अलापने लगे। सवाल है, तुर्की को भारत की ताकत क्यों खटक रही है? क्या सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है या इसके पीछे कोई बड़ा डर है? माहौल गंभीर था, तभी तुर्की का प्रतिनिधि खड़ा हुआ और भारत पर आरोप लगाने लगा कि भारत अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है, पड़ोसियों से लड़ता है और अमेरिका यूरोप की बात नहीं मानता। अब सोचिए, ये बातें कोई गंभीर मुद्दे थे या भारत को रोकने की चाल? असलियत यह है कि तुर्की को भारत की बढ़ती ताकत हजम नहीं हो रही, इसलिए पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर का राग अलाप रहा है। लेकिन तुर्की शायद भूल गया कि आज का भारत चुपचाप सुनने वाला नहीं है। तभी माइक उठाते हैं एस जयशंकर और कहानी असली रंग पकड़ती है। जयशंकर ने सबसे पहले कहा, जो देश खुद पाकिस्तानी आतंकियों को पालता है, उसे दूसरों को इंसानियत का लेक्चर देने का कोई हक नहीं। पूरा हॉल शांत हो गया, तुर्की का चेहरा उतर गया। फिर उन्होंने तुर्की की कमियां गिनाई। पहले अपने देश में महिलाओं की हालत देखो, वहां अधिकारों की क्या स्थिति है। पहले अपने घर को संभालो, फिर दूसरों पर उंगली उठाओ।